मध्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर और उसके गौरवशाली इतिहास की बात की जाए तो हम देवगढ़ के बिना नहीं कह सकते। गोंड शासनकाल अपने वैभवशाली इतिहास को दर्शाता देवगढ़ का किला और उसकी बावड़ियां। छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग पर 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवगढ़ का किला और उसकी बावड़ियां बताती है कि पुरातन काल में भारतीय तकनीक कितनी उन्नत और वैज्ञानिक थी। 16वीं शताब्दी में बनी इस किले की दीवारें और ढांचे को देखकर आपको पता चलेगा कि अपने समय में यह कितना भव्य और सुंदर रहा होगा। देवगढ़ का किला गोंड वंश के राजाओं की राजधानी के लिए प्रसिद्ध रहा है। देवगढ़ का साम्राज्य लगभग मध्य भारत तक फैला हुआ था। देवगढ़ में राज करने वाले प्रमुख राजाओं में गोंड वंश के प्रतापी राजा जाटव शाह सबसे अधिक लोकप्रिय थे। देवगढ़ का किला 625 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और ये चारों तरफ गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। किले की संरचना देखने पर आपको उसके उस समय के गोंड राजाओं के रहन सहन व शासन करने और उनकी जीवन शैली का पता चलेगा। गोंड शासन अपने समय में इतना समृद्ध था कि उसकी खुद की टकसाल होती थी और उस समय वे खुद तांबे के सिक्के बनाया करते थे। देवगढ़ में यदि आप देखेंगे तो किले में जनता का दरबार, कचहरी, रानी का महल, चंडी देवी का मंदिर और अन्य चीज़ें भी आपको देखने मिल जाएगी। इस किले के बारे में एक बात और कही जाती है कि देवगढ़ से नागपुर को जोड़ने के लिए एक गुप्त मार्ग हुआ करता था, जो कि आपातकालीन स्थिति पे राजा इसका उपयोग करा करते थे। जब आप इसे सामने से देखेंगे तो आपको ये किला मंत्रमुग्ध कर देगा। एक अजीब सी रहस्यमय इतिहास और अपने समय को दर्शाता गोंड वंश का ये सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास को बताता है कि ये अपने समय में कितना समृद्ध हुआ करता था। देवगढ़ का किला और उसकी बावड़ियों के बिना अधूरा है। हम देवगढ़ की बावड़ियों की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बावड़ियाँ विश्व पटल पर इतिहास रच चुकी है। असंख्य लोगों को इस बात का अभी तक जानकारी भी नहीं होगी। दुनिया में एकमात्र देवगढ़ वो जगह है जहाँ पर एक ही सीमित क्षेत्र पर 900 से अधिक बावड़ियाँ और 800 से ज़्यादा कुएं हैं। 400 साल पहले मध्य भारत का ये गोंड साम्राज्य कितना समृद्ध वैज्ञानिक सोच वाला था कि उन्होंने जल संरक्षण के लिए जो डिज़ाइन बनाई थी वो आज भी उतनी ही कारगर है जो उस समय हुआ करती थी। गोंड राजा जाटव शाह को अपनी सेना व जनता के लिए 900 से अधिक बावड़ियाँ और कुएं का निर्माण कराया था, जो कि दुनिया में किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। इस बावड़ियों का लाभ गर्मी में भी लोगों को प्यास बुझाने और ज़मीन को संचित करने के लिए भी मिलता था। ये बावड़ियाँ जिस तकनीक में बनाई गई वो उस समय की हम लोगों की सोच व उनकी बुद्धिमत्ता को बताता है कि हम कितने समृद्ध, शिक्षित व वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन 900 बावड़ियों में से 95 के करीब बावड़ियों को खोजकर उन्हें संजोया जा चुका है। जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर और भी बावड़ियों को खोजने का काम कर रही हैं। देवगढ़ व उसकी बावड़ियों से दुनिया भी उतनी परिचित नहीं हुई है, पर निश्चित है कि धीरे धीरे इसे जानने और अधिक संख्या में लोग देखने आएंगे तो पाएंगे कि 400 साल पहले मध्य भारत का गोंड साम्राज्य कितना विशाल, वैभवशाली और अद्भुत हुआ करता था। बेसिकली जो बावड़ी है, जो हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने बार बार कहा है कि इनका जो लोकल वाटर स्ट्रीम रही है उससे इतनी प्यारा कनेक्शन है। जैसे लगभग 100 मीटर दूर एक पहाड़ी नाला निकल रहा है और लगभग इसको अगर हम कैलकुलेट करें लगभग 40 फीट
से 45 फीट तक गहरा होगा लगभग 50 फीट और 50 बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से उसका शोध चल रहा है। अभी जबकि ये मई की एकदम काफ़ी घनघोर गर्मी चल रही है, उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी पानी है लगातार। और अभी जब ये सफाई हो रही है एक्सकेवेशन, तो इसमें जो बंद झीलें रही हैं निश्चित रूप से वो खुली हैं और वो एक अपना सिस्टम फिर से तैयार कर रही हैं। तो ये दरअसल हेतु भी यही है कि जल स्रोत वाटर को कंटेन कर सकें और लोगों के काम आ सके, वो चाहे कि पीने का पानी हो या कि सिंचाई के लिए। जो स्थानीय सेइंग है वो तो लगभग काफ़ी बड़ी संख्या है, 1600-1700 बावली और कुएँ रहे होंगे, 800 कुएँ और 900 बावली ऐसी मान्यता है। लेकिन हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो 55 के आसपास हैं और ये लगातार सर्वे में मिलती जा रही हैं। और जैसे कि अभी हम लोगों से जो हुआ है वो 21 बावलियों का हम लोगों ने जीर्णोद्धार कार्य मनरेगा से लिया है। तो ये है, लेकिन लगातार वो इनकलकेट हो रहा है। एक लोकल जो लोग हैं उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारे खेतों में हो या सार्वजनिक स्थानों में हो जो हमारे लिए एक बेटर वाटर सोर्स हो सकती है।